अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारी जो वाइट जावा में डीलिंग होती है उसमें दो दोस्त भी आपस में लड़ जाते हैं, लेन देन वाले दो फरीकेन आपस में लड़ जाते हैं। बेसिकली ये होता है कम इल्मी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। आज वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करूंगा क्योंकि इससे पहले यानी माजी की बात करें तो ये चीज़ मुझ पर भी आया नहीं हुई थी। मुझे भी ये तजुर्बा अभी हुआ है जब मेरे इस कॉलोनी शेड में इस तरह का हुआ है। मैं आपको बताऊं कि हम जो डील कर रहे होते हैं, हम दो तरीके की डील बर्ड्स में होती है। एक होती है कि यार पट्ठों की डील, कि यार पट्ठा दे चाहिए, 2.5 से 3 महीने के पट्ठा ले रहे होते हैं। उसमें तो वाज़े पता चल जाता है कि यार पट्ठे की पहचान वाइट की ऐसी होती है कि उसकी जो कमर है, कमर पे जो है ना ब्लैक शेड होता है, तो हमें ये समझ आ जाता है कि ये 2.5 से 3 महीने का पट्ठा है। यानी कि सेल्फ पीट पे जो पट्ठा आ जाता है 2.5 महीने के बाद से आ जाता है, 3 महीने के दौरान, 4 महीने के दौरान भी उसकी कमर पे स्टैंप होती है कुदरत की तरफ से कि वो वाइट होता है पूरा, लेकिन कमर काली होती है। वक्त के साथ साथ वो काला रंग उतरता चला जाता है, उसकी जगह पे नए वाइट पर आते हैं और वो बिल्कुल चिट्टा हो जाता है। लेकिन जब ब्रीडर या अडल्ट की बात आती है, अच्छा इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। जब हम लेन देन कर रहे होते हैं तो आपने देखा होता है पोस्ट लगती है कि यार ये ब्रीडर जोड़े हैं। उसमें दो तरीके के ब्रीडर जोड़े की बात होती है। एक तो लोग उसको भी ब्रीडर जोड़ा कंसिडर करते हैं जिसकी एज 6 महीने को क्रॉस कर जाती है, 7 महीने 8 महीने, तो वो कहता है कि ये ब्रीडर जोड़ा है। उसका मतलब ये होता है कहने का कि ये अपनी ब्रीडिंग एज पे आ चुका है, मेल फीमेल कंफर्म करेंगे और आप इसको बॉक्स देंगे, नेस्टिंग वगैरह देंगे तो ये ब्रीड कर जाएगा। एक ब्रीडर दूसरे तरीके का होता है, वो एक्चुअल ब्रीडर होता है जिसमें हम ये पूछते हैं कि भाई आप ब्रीडर कह रहे हैं तो इसके बच्चे आए आपके पास, कितने क्लच ले लिए? वो कहते हैं मैंने इतने क्लच ले लिए। फिर पूछा जाता है कि यार अंडे कितने हैं, उसका एवरेज क्या है, बच्चे कितने निकलते हैं, सर्वाइव करते नहीं। वो कंफर्म ब्रीडर होता है क्योंकि उसके क्लच आ चुके होते हैं, यानी नताइज आ चुके होते हैं। लेकिन उसमें फिर एज का सवाल पूछना ज़रूरी हो जाता है कि भाई तुम्हारे पास अगर ये ब्रीडर जोड़ा भी है तो कितने सालों से आपके पास है, 1 साल 2 साल 3 साल, ताकि उसकी जो औसतन उम्र है उस हिसाब से बंदा देख ले कि यार मेरे पास और कितनी मजीद ये ब्रीड करेगा, ये कितना ज़िंदा रहेगा। लेकिन यहाँ पर फड्डा कहाँ पर पड़ता है? फड्डा यहाँ पर पड़ता है कि ब्रीडर के आप ले लेते हैं, वो दे देता है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे 10-15 पेयर आपने बोले कि भाई ब्रीडर चाहिए, वो आ गए। उसमें से कुछ पीस ऐसे होते हैं जिनके स्टैंप होती है, यानी काला शेड हल्का हल्का होता है, तो वहाँ से झगड़ा शुरू होता है। बंदा फ़ोन करता है, अबे यार तूने क्या बेच दिया, मैंने तो ब्रीडर के पैसे दिए, तूने ये बेच दिए। तो अभी मेरी कॉलोनी में क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी कॉलोनी में अगर आप मेरी हिस्ट्री देखेंगे ना, तो ये जावा जब से आई है यहाँ पर, ये वाली जावा, तो ये तकरीबन भी साल से ऊपर हो चुका है, जिसमें पट्ठे भी थे और बड़े भी थे। अब अगर मैं मान लूँ कि पट्ठे भी थे तो साल से ऊपर या साल के करीब या 9 महीने 8 महीने तो कंफर्म है। आप रिकॉर्ड में जाके देख लेंगे। तो जब 8 महीने इसको हो गए यहाँ पे, पट्ठा अगर 2.5-3 महीने का था, 8 महीने इसको अगर यहाँ पर हो गए, तो मेरे भाइयों खुद सोचो कि इसकी उम्र कितनी है। चलो मान लो 8 महीने नहीं, 6 महीने भी गुजर गए तो 6 महीने की उम्र तो पूरी हो गई ना, क्योंकि 2.5-3 महीने का ये सेल्फ फिट का पट्ठा अगर उसने मुझे दिया मिसाल के तौर पे, 6 महीने यहाँ हो गए तो कितनी हो गई, 8.5 महीने का हो गया। तो फिर इसको ब्लैक नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको आज दिखाऊंगा कि अडल्ट एज पर भी वाइट जावा में कुछ पीस ऐसे होते हैं कुदरत की तरफ से कि उनकी जो पीठ है वो वॉश नहीं हो पाती, उसमें ब्लैक कलर रह जाता है, ग्रे कलर का धब्बा जो आपको दिखता है वो रह जाता है। वही चीज़ मैं यहाँ देखो, अब मैं ये किसी को दूंगा तो यकीनी तौर पे अगर वो मुझ पर ट्रस्ट करेगा तो वो मुझे मान लेगा कि हाँ यार ये ब्रीड पे है, वरना वो देखेगा यार ये तो मुझे 2.5-3 महीने का लग रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो इसीलिए मैं आपको ये अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि इस तरह के पीस अगर निकले तो अपनी रिलेशनशिप ख़राब नहीं करें, अपनी डील ख़राब नहीं करें। उस बर्ड को पकड़ें, पकड़ के उसको देखें, उसकी चोंच को देखें, उसके आई रिंग को देखें, वहाँ से पता चलेगा। उसके साइज़ को देखें, वहाँ से उसका साइज़, उसका आई रिंग, उसकी चोंच की डार्कनेस और उसकी जो वाइट पना यहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है। यानी कि एक पूरी एक बॉडी होती है, पट्ठे की अलग बॉडी होती है और बड़े की अलग होती है। तो आपके पास जो डील में दूसरे बड़े पीस होंगे ना, यकीनी तौर पे एक आधा पीस ही आ जाएगा, तो दूसरे बड़े जो पीस होंगे उसको पकड़ो और फिर उसको पकड़ लेना। जो इत्तेफाक की अगर खुदा न खास्ता आपके पास काली पीठ का आ गया और सामने वाला ट्रस्ट वाला बंदा है और सही कह रहा है कि यार इसकी काले शेड हटा नहीं है लेकिन ये है मैच्योर, तो आप उन दोनों को रख के उसकी चोंच, उसका सर, उसका आई रिंग, ये सारी चीज़ें देखें। अगर आपको सिमिलर लगेगा तो फिर आप ये सोच लेना कि शायद ये वही वाला पीस है जिसकी जो है वो शेड कुदरती तौर पे नहीं हटता लेकिन एज में पूरी है। अभी मैं आपको यकीन नहीं आ रहा, अभी मैं आपको कॉलोनी में जाके दिखाता हूँ तो आप देख लें। तो चले आए अंदर चलते हैं। अच्छा देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने बैठा हुआ है ना, ये देखें वाइट वाला, ये वाला, इसकी पीठ पे देखें, कमर आपको दिख रही है, इसकी ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। इसके साथ देखें चिट्टा है,
उसकी कमर देखें और उसकी कमर देखें। मैं जूम करता हूँ, अगर ये उड़े ना, ये देखें, मैं करीब जाके भी दिखाऊंगा लेकिन अभी मैं दूर से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, क्लिक कर जाए। सही है, क्योंकि करीब जाने पे तो ये उड़ेगा। अब आप देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक नहीं है, इसके ऊपर देखें, वो देखें, वो दूसरा भी आ गया। चलो दोनों एक ही फ्रेम में आ गए, बहुत अच्छा हो गया, ये उड़ के आ गया। चलें ये देखें, वो देखें दोनों। अब देखें ये दोनों को देखें, ये देखें दोनों वाइट को देखें, कमरे उनकी ग्रे हैं, काली हैं। बाकी दूसरों को देखें तो नहीं है, एक उड़ गया है, ये देखो दोबारा आ गया। मैं दिखाता हूँ, इसको देखें कमर और उसकी कमर देखें, और बाकी वाले देखें सारे चिट्टे हैं। यही फ़र्क है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और अच्छा हुआ कि एक ही जगह पे आ गया, ये कुदरती बात है। तो इसीलिए इन चीज़ों को देखा करें। और इसको करीब से अभी मैं पकड़ना नहीं चाह रहा क्योंकि शाम हो गई है, लेकिन आप पकड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहरहाल मैं बाहर निकलता हूँ, शाम का वक्त है। तो दोस्तों उम्मीद है आपने देख लिया होगा और आप भी ये समझ गए होंगे कि यार ये क्या सीन है। अब अपने अपने उस्ताद, अपने सीनियर से ये पता कर लें कि क्यों होता है, कुदरती अमल है। मेरे पास तो ये 110% है, क्योंकि 6-7 महीने से कोई भी पीस मेरे शेड में नहीं आया। वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मिलेंगे नई टॉपिक पर नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।